आज हम लोग बहुत ही विशेष प्रयोजन के साथ में जुटे हैं। एक बड़ा उद्देश्य पूरी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग को अपनी सदस्यता को तेजी से बढ़ाना है, गुणवत्ता के साथ बढ़ाना है और हमारे उत्तर प्रदेश के मोर्चे को न्यूनतम लक्ष्य 10 लाख नए और कर्मठ सदस्य जोड़ने का मिला है। ये ज्यादा तो नहीं है लक्ष्य, कर लेंगे हम लोग पूरा, मुझे विश्वास है जरूर पूरा कर लेंगे। हम सब अधिक ही करेंगे। हम सब का ये उद्देश्य है कि अपने परिवार को बड़ा भी करना है और अपने परिवार को ताकत भी देनी है। किस तरीके से इस काम में आगे बढ़ना है, इसके लिए अभी विस्तृत निर्देश हमको मिलेंगे, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा वरना बात को रिपीट करना हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक मुझको मिला था अपने चुनाव प्रचार के दौरान, वो मैं आपसे बहनों भाइयों शेयर करना चाहूंगा। 2022 फरवरी की बात है, जब नया नया मैं राजनीति में था, नया नया ही मैं प्रचार कर रहा था, चौथा पांचवा दिन मेरा था भाई साहब। तो कन्नौज में एक दिल के डॉक्टर साहब हैं, उनकी क्लिनिक पे मैं प्रचार करने गया। तो मैंने ऐसी मजाक मजाक में उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं राजनीति में नया नया आया हूं और कुछ ऐसा नुस्खा दे दीजिए जिससे कि सबका दिल में जीत लूं। तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन डॉक्टर साहब बड़े होशियार थे, उन्होंने तबाक से जवाब दिया, ये तो बहुत आसान है, अपना दिल बड़ा कर लो, सबका दिल जीत लोगे। ये छोटा सा नुस्खा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा दिल में लगा के रखता हूं और शेयर भी करता हूं, क्योंकि हम सबको देखना है जब हम परिवार को बड़ा करने की बात करते हैं तो कैसे हम इस काम को करेंगे। पहला तो हमें दिल बड़ा करना होगा, किसी को हम अपने समारोह में बुला रहे हैं तो बैठने का स्थान देना होगा, इज्जत देनी होगी और साथ साथ उनको एक भाई की तरह, एक बहन की तरह मिला के चलना होगा। सबसे पहले मेरा अनुरोध, जैसा आदरणीय धर्मपाल सिंह जी भाई साहब ने भी हम लोग को निर्देश दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी भी निर्देश दिया कि हम नए सदस्यों को जोड़ने से पहले जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, जो स्वास्थ्य की वजह से अब कम सक्रिय हैं या कोई और बात हो सकती है, उनका आशीर्वाद हमको लेना है, उनकी सक्रियता हम लोग को बढ़ानी है। ये नए सदस्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा गौरव है, उसको हम लोग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब इस काम को हम कर लेते हैं तब हमको आगे बढ़ना है और कुछ फॉर्मूले भी हम लोग को दिए गए, मैं उसमें से एक विषय को जरूर रखना चाहूंगा। जब हम जोड़ने चलते हैं तो किसको जोड़ें, ये कैसे तय करें, और हमारे विधानसभा में, हमारे ब्लॉक के क्षेत्र में, हमारे जिले में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं जिनको जोड़ने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। ऐसे लोग को जरूर चिन्हित करिए जिन्होंने पिछले 8-10 साल में जो भी चुनाव हुआ, चाहे ग्राम सभा का चुनाव हुआ, चाहे नगर पालिका का हुआ, चाहे सांसद का हुआ, हर एक चुनाव में हम देखेंगे कि 5 से 10 प्रत्याशी हर पद के लिए होते हैं। मतलब ये वो साथी हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ योगदान करना चाहते हैं, उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होगी तभी वो चुनाव में खड़े थे, लेकिन मूल रूप से ये वो मित्र हैं, ये वो बहनें हैं जो लीडर हैं या बनना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी सूची हमको मिल जाती है जिनमें फिर एक एक व्यक्ति को हमको देखना है और उनको जोड़ने के लिए काम करना है। यहां ये जरूर ध्यान रखना है कि गुणवत्ता भी ठीक हो। ऐसे लोगों को नहीं जोड़ना है जो भ्रष्टाचारी हो, जो व्याभिचारी हो या किसी प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्योंकि एक सदस्य कम चल जाएगा, लेकिन खराब छवि वाला सदस्य जो आकर के माहौल खराब करे या बाद में उसको निकालना पड़ जाए, ऐसे परिस्थिति हम लोग को बचना है, हम लोग को तेजी से आगे बढ़ना है। साथ साथ एक अनुरोध और भी है, इस बार तकनीकी का प्रयोग एक और नए तरीके से किया जा रहा है। जो टेलीफोन नंबर हमारे सामने है 8800002024 जिस वर्ष में हम लोग हैं, इस पे मिस्ड कॉल जिस सदस्य को जोड़ना चाहते हैं मित्र को, उनसे कराना है। उनके फोन पे एक लिंक आएगा, उस लिंक को खोलेंगे तो फिर उनका नाम, आयु, थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण 5-6 बिंदु पे भरना होगा। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि मिस्ड कॉल के जरिए हमको मालूम होता है कि ये नंबर हमसे जुड़ा, लेकिन इसके पीछे व्यक्ति कौन है, वो रहते कहाँ हैं, ये भी हम लोग को जानकारी होगी और उस सूची को लेकर के फिर हमको और आगे काम करना है। हम लोग को जिन नए लोग को जोड़ रहे हैं केवल उनका आंकड़ा ही मिल जाए ये पर्याप्त नहीं होगा,
फिर छोटे बड़े समूह में उनकी बैठकें करनी होंगी, उनका प्रशिक्षण वर्ग चलाना होगा, उनको पार्टी की परंपराओं के बारे में बताना होगा, पार्टी के महापुरुषों के बारे में बताना होगा, और फिर वो अपने आप को पार्टी का एक अच्छा सदस्य महसूस करेंगे। तब हमारा काम ये पूरा होगा। जो 10 लाख का टारगेट है, मुझे विश्वास है हम सब उसको पूरा करेंगे, बल्कि उससे और आगे बढ़ेंगे, और गुणवत्ता का भी जैसा निर्देश मिला है हम लोग ध्यान रखेंगे। एक अनुरोध और मैं करना चाहता हूं अपनी बात को समाप्त करने से पहले। कल हम सब के लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल यानी 31 अगस्त को 1952 में एक अंग्रेजों ने एक्ट बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जनजाति कानून। ये बहुत ही दमनकारी कानून था, और हमारे ऐसे साथियों के लिए, ऐसे समूह के लिए अंग्रेजों ने बनाया था जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह लगातार करते थे, लड़ाई लड़ते थे, और उनको नियंत्रित करने के लिए, अंग्रेजों की भाषा में प्रयोग करूं तो उन्होंने ये एक्ट बनाई। उसके तहत बहुत कड़े कानून बनाए, दमन करने वाले कानून बनाए कि आप समूह में ही रहेंगे, थाने के पास रहेंगे, आपका रोज शाम को एक हवलदार जाकर के अटेंडेंस लेगा, आप किसी और जगह जा रहे हैं तो एक हवलदार साथ में वहां तक पहुंचा के आएगा, वो रजिस्टर दूसरे थाने को देख करके आएगा। ऐसे दमनकारी कानून थे, जिसको बाबा साहब ने कानून मंत्री के रूप में 1952 में 31 अगस्त को समाप्त किया, और नए कानून का नाम विमुक्त जाति अधिनियम रखा गया। 31 अगस्त को इसीलिए विमुक्त जाति दिवस के रूप में विमुक्त जातियां मनाती हैं, और कल एक कार्यक्रम इंदिरा प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया है, 12 बजे से है। मेरा सभी से अनुरोध है कि जरूर उसमें सम्मिलित हों, और जहां पे बात होती है कि सबका साथ हमको लेके चलना है, सबका विकास करना है, तो जहां बहुत से समाज बहुत तेजी से विकास किए, लेकिन कुछ समाज जो संख्या में बहुत छोटे, नट समाज है, बंजारा समाज है, बावरिया समाज है, बारा समाज है, छोटे छोटे समूह हैं, लेकिन सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बाकी समाजों से पीछे छूट रहे हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है, अगर मुझसे, आपसे एक सीढ़ी पीछे कोई है तो उनका हाथ पकड़ के हम लोग को आगे लेकर के आना है, और इसी श्रृंखला में कल का ये कार्यक्रम होगा। ये भी एक रोचक विषय है कि जो विमुक्त जातियां हैं, ये अनुसूचित जनजाति में भी आती हैं, एससी में भी आती हैं, ओबीसी में भी आती हैं, और 4 जातियां सामान्य वर्ग में भी आती हैं, लेकिन अपने अपने वर्ग के अनुसार उनको लाभ भी मिलते हैं। किंतु डीएनटी के लिए, डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए आदरणीय मोदी जी ने एक योजना बनाई है, उसका नाम है सीड, SEED, जो कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स के स्पेशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब, और थोड़ा लंबा नाम है, मैं उसको छोटा करके बता रहा हूँ। वो योजना मोदी जी ने दी है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ज्यादा विषयांतर नहीं करूंगा, मूल रूप से हम लोग आज प्रशिक्षण के लिए आए हैं, कल आप आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं हृदय से। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय संगठन महामंत्री जी, आपका भी विशेष रूप से आभार कि आपने अपने इतने व्यस्तम शेड्यूल में से हमारे मोर्चे के लिए समय निकाला, और हम सब आपको आश्वस्त करते हैं, जो आपने टारगेट हमको 10 लाख का दिया है, उससे हम लोग ऊपर जाएंगे, गुणवत्ता भी अच्छी रखेंगे, और सबका साथ सबका विकास के नारे को पूरी तरीके से चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।